वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओ लेवल के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। सितंबर में आप लोगों का ओ लेवल का पेपर है, जिसके बारे में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स में लेके आया हूं। जो इम्पॉर्टेंट आपके नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कवर कर रहा हूं। तो आप लोगों से मैं नोट्स बताने से पहले कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेपर के नोट्स देने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही सेकंड पेपर के नोट्स अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2021 इम्पॉर्टेंट नोट्स। इम्पॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। इवैल्यूएशन कंप्यूटर में आप कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सीपीयू। सीपीयू में आप लोगों को सीपीयू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सीपीयू के आपके 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू। इनको अच्छे से लिख लीजिएगा और इसका डायग्राम भी बनाने की वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग डायग्राम भी बनाते रहिएगा। मतलब इन सारी चीज़ों में आप जब भी ओ लेवल का पेपर कर रहे होंगे तो उनका डायग्राम भी अच्छे से क्रिएट करिएगा और लिखने की क्लियरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोगों को। और जो भी रिजर्व वर्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड हैं, जो आपको एग्जामिनर समझ रहा है कि ये वर्ड पढ़े लिखे बच्चों के हैं, तो आप उस वर्ड को थोड़ा हाईलाइटेड करके लिखिएगा। इन सारी चीज़ों को करने पे आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपको ग्रेड बी आ रही होगी तो आपकी ग्रेड ए आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से लिखिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में आप लोगों को ये पढ़ना है कि सबसे पहले सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, फिर उसके बाद कौन सी मेमोरी डिफाइन की जाती है। तो मेमोरी का पूरा हायरार्की एक डायग्राम आता है, आप नेट पे भी डालोगे कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की को, उसका डायग्राम मिल जाएगा। उस डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और उनके बारे में कुछ पॉइंट्स भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लीजिएगा। इन लोगों का कभी कभी क्वेश्चन होता है डिफाइन द शेयरिंग। आप शेयरिंग प्रिंटर कैसे शेयर करते हो और प्रिंटर को अगर शेयर कर देते हो तो उसको रिमूव कैसे करते हो, तो ये भी देख लीजिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप कैसे शेयर करेंगे और रिमूव करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के कोर्स में इस बार जो आया है लिब्रे ऑफिस आ गया है। अब लिब्रे ऑफिस में वर्ड के से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, डॉक्यूमेंट राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है व्हाट इज डिफाइन द वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। अब वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन आप दे रहे होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफाइन ना करिएगा आप लोग, वहाँ पे डॉक्यूमेंट राइटर लिखिएगा, क्योंकि आपके कोर्स में जो चीज़ है वो लिखिएगा। क्योंकि टाइपिंग पर्पस के लिए आपके यहाँ क्या यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट राइटर, तो वही सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका ऑटो करेक्ट। वर्ड प्रोसेसर में आपका जो डॉक्यूमेंट राइटर में आपका नेट टॉपिक ऑटो करेक्ट किस लिए यूज किया जाता है उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर हेडर एंड फुटर्स के बारे में देख लीजिए, हेडर फुटर हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं। फिर टेबल मैनिपुलेशन। टेबल मैनिपुलेशन में आप टेबल किस पर्पज़ के लिए यूज करते हो, टेबल के सारे व्यू देख लीजिएगा। टेबल में इंसर्ट, रो, सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर लिखने को आ जाए तो अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट ये बहुत आ जाए, इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल मर्ज एंड माइक्रो। इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और स्टेप भी तैयार कर लीजिएगा। मेल मर्ज कैसे लिखना है लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग स्टेप तैयार करिएगा, MS ऑफिस के अकॉर्डिंग नहीं। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रोज। माइक्रोज के बारे में देख लीजिएगा। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप जैसे इंडेक्स पेज क्रिएट करते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट्स से इंडेक्स पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी स्टेप वाइज देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है अब आपका स्प्रेडशीट आ जाता है। स्प्रेडशीट में आप स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं ये सारा लिखने के लिए देख लीजिएगा, कैसे लिखना है स्प्रेडशीट के बारे में। फिर सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग जो होती हैं आपकी कितने टाइप की होती हैं, जैसे एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स, किसका साइन यूज करते हैं सेल रेफरेंसिंग। इसमें आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और लिखने को भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इस बार इन लोगों ने आप लोगों के फंक्शंस में ओ लेवल में नया फंक्शन जोड़ा है, डेटाबेस फंक्शन। अब इन लोगों का जो पेपर आ रहा है नए सिलेबस पे इंक्लूड होता जा रहा है, तो ये लोग डेटाबेस फंक्शंस के बारे में आपसे डिफाइन कर आ सकते हैं। तो डेटाबेस फंक्शंस के अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं ये भी देख लीजिएगा, जैसे डी काउंट, डी मैक्स, और डेटाबेस फंक्शंस किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट इफ एनालिसिस टूल। व्हाट इफ एनालिसिस टूल के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे व्हाट इफ एनालिसिस टूल आपके 4 टाइप के होते हैं, गोल सीक, सॉल्वर, डेटा टेबल और सिनारियो मैनेजर्स। इनके बारे में
नेक्स्ट आपका आ जाता है डेटा वैलिडेशंस। डेटा वैलिडेशंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफाइन फंक्शन। अब फंक्शंस डिफाइन करने को बोल रहा है तो ऑल ऑफ फंक्शंस के बारे में वो पूछ रहा है। अगर डेटाबेस फंक्शंस के बारे में पूछा है तो डेटाबेस, वहाँ क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रिएटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्रिएटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस बोलते हैं, इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस के बारे में आप देख लीजिएगा। टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट्स होते क्या हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर क्रिएटिंग ऑफ यूजिंग मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड क्या होती है, मास्टर स्लाइड को कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में लिखने का तैयार कर लीजिएगा और क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रिंटिंग ऑफ स्लाइड्स एंड हैंडआउट मास्टर के बारे में देख लीजिएगा। स्लाइड एनिमेशंस के बारे में देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग बड़े अच्छे से, एनिमेशंस आप लोग कैसे अप्लाई करते हो स्टेप भी देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है नेटवर्किंग, इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड। इंटरनेट नेटवर्किंग में नेटवर्क टोपोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और विद डायग्राम इसको अच्छे से बनाइएगा। जो भी है आप लोगों को ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 7 नंबर का हो तो उस हिसाब से बनाइएगा, अगर 5 नंबर का हो तो एक एक लाइन टोपोलॉजी के बारे में लिखते हुए डायग्राम बनाते जाइएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस कितने फॉर्म में होते हैं, IPv4, IPv6, ये पूरी देख लीजिएगा। मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, हम लोग किस तरह से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वाईफाई हो जाता है, हॉट स्पॉट हो जाता है, इन सारी चीज़ों को कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग अपलोडिंग के बारे में देख लीजिएगा, इसमें आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आईएसपी। आईएसपी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आईएसपी में आपको पूछ भी सकता है किस पर्पज़ के लिए। और इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग इस बार पर्टिकुलर आने की पूरी उम्मीद है, इसको अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा कैसे लिखना है, क्या है। नेक्स्ट आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग। ब्लॉग के क्या बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, ये भी इस बार उम्मीद है, पूरी 90% उम्मीद है कि ये बेसिक ऑफ ई कॉमर्स भी आ सकता है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये लिखने के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इसमें तो छोटे क्वेश्चंस आएंगे ही आप लोगों के, ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों को मालूम होगा कोई क्वेश्चन का पैटर्न्स क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन के पैटर्न में आप लोगों का जो होता है 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले आते हैं। 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के बाद 10 मार्क्स के ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं। फिर 10 मार्क्स के ट्रू फॉल्स के बाद 10 मार्क्स के आपके मैचिंग ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको मैचिंग कराना पड़ेगा। फिर 10 मार्क्स के आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। इन सारी क्वेश्चन में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शंस ऊपर डिफाइन किए रहते हैं, उन्हीं ऑप्शंस को बड़े दिमाग लगा के भरना है कि किसका ऑप्शंस है। अगर आपको जैसे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा आप उसको छोड़ते जाइए और सारे भर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उसमें से आ सकता है। बड़े स्मार्टी तरीके से पेपर आप लोगों को करना है। ये 40 नंबर का पहला पार्ट हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको रिटन ऑफ आता है, जिसमें आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 60 नंबर के 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, 5-5 नंबर के, या फिर आपके पास 7 या 8 नंबर का भी क्वेश्चन एक आता है। तो टोटल जो सेट बनता है 15 नंबर का सेट बनता है, टोटल 4 सेट आपको करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल पार्ट में भी आ सकती हैं और उसमें ट्रू फॉल्स में भी आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकती हैं और आपके सब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लिखने टाइप में। तो इस बार आप बेसिक ऑफ ई कॉमर्स और इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ई कॉमर्स सर्विसेज एंड रेलवे रिजर्वेशंस के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप उमंग ऐप का फुल फॉर्म अच्छे से तैयार रखिएगा। ये शॉर्ट नेम में कभी कभी पूछ लेते हैं, जी का फुल फॉर्म क्या होता है, ए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अच्छा। और डिजिटल लॉकर्स के बारे में भी ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और लिखने के लिए भी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है OTP 1 टाइम पासवर्ड के बारे में देख लीजिएगा, लिखने को आ सकता है। QR देख लीजिएगा, क्विक रिस्पांस किस लिए यूज किया जाता है, ये भी आपके लिए आ जाता है। नेक्स्ट आज आपका आता है AEPS किस लिए यूज किया जाता है, आधार इम्पेटेड और USSD, इसके बारे में देख लीजिएगा। NFT, RTGS और IMPS, इन सारी की थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये भी आप लोगों के लिए। ये 2-2 नंबर के आपके टॉपिक्स भी आ सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पेपर का व्यू बताया हुआ है। नेक्स्ट, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो आपका 3 टॉपिक फंसने ही हैं। आप इनमें से अगर इसमें से कुछ भी तैयार कर लेते हो तो आपके 6 नंबर आने ही हैं। तो इनमें से बिग डेटा एनालिसिस के बारे में देख लीजिएगा,
क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, रोबोटिक प्रोसेस क्या होता है, सिक्योरिंग पीसी एंड मोबाइल्स क्या होता है। ये 6 टॉपिक में से आप 3 टॉपिक आने उम्मीद है। आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर दीजिए और पेपर को बड़ी क्लियरिटी और डायग्राम के साथ दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। मैं नेक्स्ट सेकंड पेपर आपके सामने जल्दी ही शेयर करूंगा। ओके।